जो परिशिष्ट पर्वन है, देखो यहाँ परिशिष्ट पर्वन, ये क्या है? जैन ग्रंथ है। क्या है ये? जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ। जैन धर्म का ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? रचयिता हेमचंद्र। 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 इसमें क्या लिखा हुआ है कि मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। शासक थे चंद्रगुप्त। अच्छा, वो वाला स्टैंड आ जाएगा ना तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। उसको इधर नहीं करे तो मच्छर काट रहा है। कहानी सुनो। परिशिष्ट पर्वन में क्या लिखा हुआ है कि मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। जब ये अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ, किसके साथ? भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के मैसूर के पास श्रवणबेलगोला जगह का नाम है, गांधीग्राम। ठीक है, गोड्डा का गांधीग्राम। ठीक है, तो कर्नाटक के मैसूर के पास श्रवणबेलगोला चला गया। वहां पे एक पर्वत था, चंद्रगिरी पर्वत। एक पर्वत था, पहले कुछ भी नाम रहा होगा, लेकिन ये वहां पहुंचा इसलिए उस पर्वत का अब नाम पड़ गया चंद्रगिरी। चंद्रगुप्त गया इसलिए नाम हो गया उसका चंद्रगिरी। वहां पे एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम अभी हम लोग चंद्रगिरी बोलते हैं। चंद्रगिरी पर्वत पर सरलेखना विधि द्वारा क्या किया? अपना प्राण त्याग किया। अपना प्राण त्याग किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहां तक क्लियर था? अब जितना जैन लोग यहाँ था मगध में, जैन कहाँ? मगध में। प्रियांशु देखो ठीक से, मगध देश का नाम था उस समय, पूरा बहुत बड़ा महासाम्राज्य था ये। तो इसमें एक व्यक्ति जो कि मुख्य आदमी था, क्या नाम इसका है? भद्रबाहु। ये भद्रबाहु चला गया कहाँ? कर्नाटक, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के। अब बाकी लोग जो मगध में बच गया, मगध में शेष जैन, इनको भी तो एक लीडर चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका लीडर का नाम था स्थूलभद्र। मगध में जो रह गया वो कौन था? स्थूलभद्र और इसके साथी। और कर्नाटक चला गया कौन? भद्रबाहु। अब अकाल था तो अकाल क्या हर दिन रहबे करेगा? जब अकाल खत्म हुआ तो ये भद्रबाहु लौट करके कहाँ आया? मगध लौटा कब? अकाल खत्म होने के बाद। अकाल खत्म होने के बाद जब ये यहाँ मगध लौटा तो ये क्या देखता है कि जो स्थूलभद्र का साथ में जितना लोग था वो लोग जैन धर्म का ठीक से पालन नहीं कर रहा है। ठीक है,
और इसी बीच में जो जैन धर्म है टूट गया था, मतलब क्या हो गया, विभक्त हो गया 2 भाग में। ठीक है, तो मगध जब लौटा तो स्थूल भद्र और भद्रबाहु में बनने नहीं लगा आपस में, दोनों का विचार नहीं मिलने लगा। तो अगला पॉइंट लिखिए, पहले इसको उतार लीजिए फिर पॉइंट लिखाएंगे, जैसे बनाए हैं वैसे ही लिख लेना है। लिखिए, भद्रबाहु जब कर्नाटक से वापस मगध लौटा, हाँ, कर्नाटक से वापस मगध लौटा, तो उन्होंने पाया कि मगध में स्थूल भद्र के नेतृत्व आ रहा है जैनी, स्थूल भद्र के नेतृत्व में रह रहे जैनी मतलब जैन लोग, स्थूल भद्र के नेतृत्व में रह रहे जैन धर्म का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, जैन धर्म का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण भद्रबाहु और स्थानीय लोगों के बीच, जिस कारण भद्रबाहु और स्थानीय लोगों के बीच मतभेद हो गया। क्या हो गया? मतभेद मतलब विचार नहीं मिलने लगा, मतभेद उत्पन्न हो गया। स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच क्या हो गया? मतभेद। यहाँ लिख दे रहे हैं मतभेद, इस बॉक्स में क्या लिख दिए? मतभेद। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया, प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया, जिसका दक्षिणी जैनियों ने विरोध किया, जिसका दक्षिणी जैनियों ने विरोध किया। दक्षिण मतलब कर्नाटक, कर्नाटक दक्षिण भारत का है, जिसका दक्षिणी जैनियों ने विरोध किया। या ब्रैकेट में लिख लो बहिष्कार किया, बहिष्कार मतलब उसमें अटेंड नहीं किया। बहिष्कार करना मतलब अटेंड नहीं करना, हम नहीं जाएंगे, तुम बुलाया हमको लेकिन हम नहीं जाएंगे। अब देखो दक्षिणी मतलब कौन? भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग है वो दक्षिणी भारत, मतलब जो भद्रबाहु के नेतृत्व में है लोग, वो लोग। ठीक है, इस प्रकार अगला पॉइंट बनाओ, इस प्रकार 300 ईसा पूर्व में हुए
300 BC 3 ईसा पूर्व में हुए प्रथम जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। विभाजित हो गया। कौन कौन सा 2 भाग? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। भद्रबाहु, पॉइंट लिखिए, भद्रबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन भिक्षु थे, वे दिगंबर कहलाए। यहाँ देखो, यहाँ लिख रहे हैं, वे दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन भिक्षु थे वे दिगंबर कहलाए, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो जैन भिक्षु थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो जैन भिक्षु थे वे श्वेतांबर कहलाए। वे श्वेतांबर कहलाए। जो जैन भिक्षु थे वे श्वेतांबर कहलाए। वे श्वेतांबर। सर एक बार पॉइंट को फिर से बोल दीजिएगा तो। कहाँ छूटा बताओ? दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो जैन भिक्षु थे वे श्वेतांबर कहलाए। लिख लिए? हाँ। यहाँ बॉक्स को सही करो। कौन सा हो? दिगंबर बोले और किसको? दिगंबर बोले। दक्षिण भारत मतलब कर्नाटक, दो से दक्षिण, दो से दिगंबर, कुछ देख ही नहीं रहा। दो से दक्षिण। अब देखा? नहीं। हाँ सर, आप देखा। दक्षिण भारत यानी जो कर्नाटक गए थे, कौन गए थे? भद्रबाहु। कौन गए थे दक्षिण भारत? भद्रबाहु। और वहां से जब वहां से लौटे तो यहाँ जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में लोग थे उन लोगों के साथ उनका मतभेद हो गया। इस मतभेद को जब दूर करने के लिए स्थूलभद्र बोला कि आइए हम लोग बैठ के बात करते हैं, आइए हम लोग बैठ के बात करते हैं। ये बोलता है नहीं ना, हम तुमसे क्या बात करेंगे, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, लेकिन ये तो मीटिंग रख दिया था कि हम लोग सबको मीटिंग करेंगे। तो पहला मीटिंग हुआ लेकिन ये लोग नहीं पहुंचा। कौन लोग? भद्रबाहु बोलता हम अपने भद्र हैं, तुमसे क्या बात करेंगे। ठीक है, तब ये नहीं गया मीटिंग में तो बोला भाई अब तो भाई रास्ता बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लोग अपना नाम रख लिया श्वेतांबर। अपना नाम क्या रख लिया? श्वेतांबर। कौन लोग? जो मगध में पहले से था। ठीक है, मगध में ही जो रुका हुआ था वो लोग क्या कहलाया? श्वेतांबर। और जो चला गया था दक्षिण, जो चला गया था दक्षिण, दो से दक्षिण, दो से याद हुआ? दो से दक्षिण, दो से दिगंबर। अब भुलाएगी नहीं ना?
दक्षिण भारत कौन गया था? स्थूलभद्र गया था कि भद्रबाहु गया था? भद्र मतलब क्या होता है? भद्रबाहु। अपना ताकत दिखाता है। चलो हम जा रहे हैं दक्षिण। बोला तो भाई तुमको जाना जा रहा, तुम बहुत भद्र आदमी हो, नहीं बोलता है? भद्र आदमी हो, ठीक है। भद्रो काम किया तुम। भद्रो काम करने वाला कौन? दक्षिण गया जो भद्रो काम किया, और वहां से लौट के आया तो देखा लो वो जो नियम था उस नियम पर ही लोग नहीं चल रहा था, तो दोनों में मतभेद हो गया। तो बोला अच्छा ठीक है, मतभेद हुआ है, तुम बहुत दिन के बाद आए, आओ मिल के बात करते हैं। बोला हम काहे तुमसे मिलने जाएंगे, हम काहे तुमसे मिलने जाएंगे, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे यहाँ मिलने के लिए। तो प्रथम जैन संगति का विरोध किसने किया? भद्रबाहु ने किया। प्रथम जैन संगति का बहिष्कार किसने किया? भद्रबाहु। ये प्रथम जैन संगति कब हुआ था? 320 में। तो अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष कौन बनेगा? इसको बुलाया ही गया ही नहीं, ये सबका हेड कौन है? स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन बनेगा? स्थूलभद्र। लिख लो यहाँ पे, बॉक्स बनाओ इसको। हाँ, पूरा जितना लिखे हैं, इसमें एक और जोड़ना है, परिणाम। इस जगह परिणाम भी लिखना है। हाँ, 5 कॉलम बनाओ, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बन जाएगा। 2 ही को लिखना है, 2 ही को हुआ था, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ना। हाँ, प्रथम जन संगति और द्वितीय जन संगति 2 ही को हुआ था, लेकिन ये कॉलम बनेगा 6 गो, 1 2 3 4 5 6। परिणाम, समय, प्रथम जन संगति, अध्यक्ष, स्थान, शासक। तो प्रथम जन संगति का परिणाम हुआ कि जैन लोग 2 भाग में विभाजित हो गया। कौन कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर कब हुआ था? समय 320 में, प्रथम जैन संगति। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। स्थान पाटलिपुत्र। और शासक थे, शासक कौन थे उस समय? सर थोड़ा मोबाइल इधर से लीजिए ना, नहीं दिख रहा है। थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। फिर से बता दे रहे हैं, पहली जन संगति कब हुआ? 320 में। अध्यक्ष कौन? स्थूलभद्र। स्थान कहाँ? पाटलिपुत्र। शासक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। परिणाम क्या हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में जैन विभाजित हो गए। श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन बने? स्थूलभद्र। दिगंबर के अध्यक्ष कौन बने? भद्रबाहु। ठीक है, समझ में आया? ये वाला समझ में आया? भद्रबाहु दक्षिण भारत में गया था, ये लोग क्या बुलाया? दिगंबर। हाँ, प्रथम जन संगति। पहला मीटिंग हुआ कब हुआ प्रथम जन संगति? 320 में। परिणाम उसका क्या हुआ था? जैन धर्म जो है 2 भाग में बंट गया। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर में। अध्यक्ष उसका कौन था? स्थूलभद्र। कहाँ था? पाटलिपुत्र। शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए दूसरी जन संगति, इसी में बॉक्स में बनाइए, दूसरी संगति। दूसरी जैन संगति, उसके नीचे दूसरा कॉलम बना लो। इसी में बीच में करो, दूसरी जैन संगति। दूसरी जैन संगति कब हुआ था ये लिखना जरूरी है। 512 एडी, अब बीसी नहीं, एडी, बहुत दिनों के बाद हुआ। 512 ईस्वी। हाँ, एडी। भद्रबाहु होगा सर इसका। हाँ, अध्यक्ष ना। दूसरी जैन संगति के बारे में जी, भद्रबाहु नहीं, कहाँ इतना साल जिएगा भद्रबाहु? 300 और 500 812 साल जिएगा? बहुत दिन के बाद हुआ था दूसरी जन संगति। दूसरी जन संगति हुआ था 512 एडी में। इधर का 300 साल, इधर का 512 साल, उतना दिन जिएगा वो? भद्र आदमी था तो क्या हो गया, 800 साल जिएगा।
ये हुआ था 512 एडी में। अध्यक्ष थे देवाधि धर्मनी क्षमाश्रमण, बहुत बड़ा नाम है इनका। देवाधि धर्मनी क्षमाश्रमण, देवाधि धर्मनी क्षमाश्रमण, देवाधि धर्मनी क्षमाश्रमण, देवाधि धर्मनी क्षमाश्रमण, देवाधि धर्म क्षमाश्रमण। जगह अगर पूछे कि कहाँ हुआ था तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। वल्लभी लिखना है, जगह का नाम है वल्लभी। वल्लभी वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में। वल्लभी कोमा गुजरात। ये गिरेगा क्या? इसमें शासक कौन था सर? यहाँ पे शासक का अवेलेबल नहीं है कि कौन शासक था 512 एडी में, क्योंकि 512 एडी में छोटा छोटा जगह बन गया था। अब वल्लभी में कौन था शासक, ये अवेलेबल नहीं है। परिणाम इसमें हुआ था कि जैन जो ग्रंथ थे उसको लिपिबद्ध किया गया था। जैन ग्रंथ को लिपिबद्ध किया गया था। जैन ग्रंथ को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। अच्छा, जब ये जो हुआ था प्रथम जैन संगति, इसमें एक काम और हुआ था, जैन शिक्षाओं का संकलन हुआ था। जैन शिक्षाओं का 12 अंगों में संकलन। देखो जगह है तो लिख लो, 12 अंगों में संकलन। जगह है वहाँ पहला वाला में? नहीं। दो काम नहीं है तो कहीं और लिख लीजिए उसी जगह, नोट बना करके लाइन खींच के। जैन, तो यहाँ देखो, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बंटा था, पहला परिणाम। और दूसरा परिणाम ये हुआ था कि जो जैन शिक्षा था उसका संकलन 12 अंगों में किया गया था। जैन शिक्षाओं का 12 अंगों में संकलन किया गया था। जैन शिक्षाओं का 12 अंगों में संकलन किया गया था, पहला वाला में ही 320 में ही। जैन शिक्षाओं का 12 अंगों में संकलन किया गया था। अब देखो थोड़ा सा और अंतर बता देते हैं कि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो दक्षिण चले गए थे वो लोग वस्त्र का उपयोग नहीं करते थे, बहुत कम वस्त्र पहनते थे, ठीक है, ऑलमोस्ट नग्न। अभी भी हम लोग कुछ दिन पहले एक जैनी आए थे यहाँ पे, बांका के पास हम लोग आ रहे थे, तो पूरा निर्वस्त्र थे, वो कुछ भी कपड़ा नहीं पहनते, एक भी कपड़ा नहीं, और उनके पीछे हजारों लोग आ रहे थे, ठीक है। तो जो दक्षिण के जैनिज हैं वो लोग निर्वस्त्र रहा करते हैं। निर्वस्त्र मतलब वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग थे, जो लोग दिगंबर कहलाए, ये लोग क्या होते थे? निर्वस्त्र। ये लिख लो पॉइंट, निर्वस्त्र, नग्न। फिर पॉइंट में क्या लिखे? दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते थे। हाँ, पॉइंट में लिखिए कि भद्रबाहु के नेतृत्व में जो दिगंबर थे वे निर्वस्त्र रहा करते थे। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो दिगंबर जैनी थे वे निर्वस्त्र रहा करते थे, निर्वस्त्र।
भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैनी थे वे निर्वस्त्र रहा करते थे। लिख लिए? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। जो दक्षिण चले गए थे यानी जो दिगंबर कहलाए वो दिगंबर लोग निर्वस्त्र रहा करते थे, ये लोग वस्त्र पहनते थे। ठीक है, ये लोग बोले कि भाई समय के साथ आदमी को बदलना चाहिए। ये बोलता नहीं, जो वो लोग कह गए हैं वही बात चलेगा, नहीं कुछ बदलना है, वही चीज सही है। परिवर्तन ये नहीं चाहते थे, ये परिवर्तन चाहते थे। ये लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो ऐसा भी बोल सकता है कि परिवर्तनवादी कौन है, ऐसा पूछा। जैन धर्म में परिवर्तनवादी कौन सा ब्रांच है? तो श्वेतांबर। ये लोग परिवर्तन कर दिए। और जो परिवर्तन नहीं चाहते थे वो कौन थे? भद्रबाहु वाले, दिगंबर। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिवर्तनवादी जैन धर्म में कौन सा ब्रांच है? तो श्वेतांबर वाला। और जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं वो दिगंबर वाला। दिगंबर। क्लियर? अब परिवर्तन चाहते तो चाहते, ये और एगो काम क्या कर लिए श्वेतांबर लोग। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा श्वेतांबर के बारे में कि श्वेतांबर जैनी, पॉइंट बना के लिखिए, श्वेतांबर जैनी महावीर एवं श्वेतांबर जैनी महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों तीर्थंकर किसको बोले थे? याद है ना? कहो तीर्थंकर जैन धर्म में क्या बात कर रही है? 24 तीर्थंकर ना। अन्य क्या लिखा है? स्टेटमेंट पढ़ो। श्वेतांबर जैनी महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा करना प्रारंभ कर दिए थे। पूजा करना प्रारंभ कर दिए थे। किसकी पूजा करना प्रारंभ कर दिए? महावीर की और अन्य तीर्थंकरों की। ठीक है, कहानी जैन धर्म का समझ में आ गया। अब हमको ये बताइए, महावीर वाला जो मृत्यु का लिखाए थे, कहाँ हुआ था महावीर का मृत्यु? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? एकदम लिखे हैं सर। ओ, तुम कल तो ऐसे नहीं किए तो कहाँ से लिखेगी? कोई बात नहीं। अच्छा, आई नहीं, लिंक भेज दिया तो वीडियो भी देखने का फुर्सत नहीं मिला घर में, इसलिए बोलते हैं दिन भर तुम लोग यहीं रहो, वहाँ सास तो काम करने देगी नहीं। चलिए लिखिए, पॉइंट लिखो तो। भगवान महावीर की मृत्यु। सर ये लिखवा चुके ना पावापुरी? एक बार लिखवा दे रहे हैं लोगों को। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बोलो जल्दी। भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी, ब्रैकेट में लिखना राजगीर, पावापुरी ब्रैकेट में राजगीर, कौमा नालंदा, राजगीर, पावापुरी ब्रैकेट में क्या लिखना है? राजगीर, ब्रैकेट में लिख लेना है नालंदा। कुछ भी ऑप्शन आएगा मार देंगे। पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में 468 रुपीज। मल्ल के शासक मल्ल के शासक शस्त्रपाल के महल में हुआ था। मल्ल के शासक शस्त्रपाल के
महल में हुआ था, एक एडिशनल जानकारी हो गया। मल्ल के शासक शस्त्रपाल के महल में हुआ था। देख लिए? एक और पॉइंट लिखिए, जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म मतलब दोबारा जन्म होता है, एवं कर्मवाद पर विश्वास करता है। पुनर्जन्म एवं कर्म सर ये भी आप एक वाद बात पर चुके। कर्मवाद पर विश्वास करता है। कर्मवाद पर विश्वास करता है। लिख लिए? अगला पॉइंट लिखिए, जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों से निर्मित है। जैन धर्म के अनुसार संसार यानी पूरा वर्ल्ड, संसार 6 द्रव्यों से निर्मित है। द्रव्य मतलब वस्तु। 6 द्रव्यों से निर्मित है। कौन कौन सा 6 द्रव्य है? नंबर 1 जीव, पुद्गल, पौ लिखे, पौ, पुद्गल। धर्म, अधर्म, अधर्म, आकाश और काल। आकाश और काल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। संसार, वर्ल्ड, पूरा संसार कितने पदार्थों से निर्मित है? 6। कौन कौन? जीव मतलब हम लोग, जीव जंतु। पुद्गल, धर्म, अधर्म। पुद्गल एक पाप पुण्य जैसा होता है ना, उसी तरह से होता है। पाप और पुण्य को पुद्गल कहा जाता है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल। पुद्गल समझ में आया? पुद्गल क्या होता है? पाप और पुण्य। और महावीर जी क्या बोले पिछला स्टेटमेंट में, हम क्या लिखवाए हैं कि जो जैन धर्म है वो क्या कहता है कि पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। तो मतलब ये लोग ये मानते थे कि जो आदमी पुण्य किया वो कहाँ गया? स्वर्ग। कहाँ गया? स्वर्ग। और जैसा ही पुण्य खत्म हुआ तो स्वर्ग का भोग विलास करके फिर धाम से कहाँ? पृथ्वी पर। फिर पृथ्वी पर भेज देगा। फिर यहाँ पुण्य कीजिए, फिर जाइए स्वर्ग, फिर वहाँ यश मौज कीजिए, अप्सरा के नाच कीजिए अप्सरा के साथ, ठीक है। और फिर जैसे ही पुण्य खत्म फिर धराम से पृथ्वी पर। और पाप कीजिए तो कहाँ? नरक। स्वर्ग में। पाप किए तो कहाँ गए? नरक। भोगते रहिए, जमराज का लाठी खाते रहिए, और तेल गरम करके उसमें डाल करके तुमको फ्राई कर देगा एकदम, ठीक है। तेल गरम में से सीधे पटक देता है ले जा करके। बाप 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 करते रहो। पुद्गल मतलब पाप और पुण्य। तो क्या करना चाहिए? पाप। क्या करना चाहिए आदमी को? पाप। पुण्य पुण्य। अरे पाप करेगा तब ना वो खलाएगा फ्राई में, है?
पुण्य करेगा? क्या वो पुण्य क्या, गिनती करके बताओ तो। आज तक रिकॉर्ड अभी तक 30 वर्ष की अवस्था तक तुम्हारा 20 वर्ष हो ही गया होगा, क्या वो पुण्य काम किया? 25 वर्ष हो गया ना, बताओ। तो फ्राई होने के लिए तैयार रहना। पुण्य नहीं किए हो तो क्या होना है? फ्राई होने के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो उतना बड़ा पाप नहीं किए हैं तो उतना बड़ा पाप नहीं किया तो कुछ कुछ पुण्य अगर है तो स्वर्ग पहुंच जाएगी, ठीक है। तो पुद्गल हो गया। पुद्गल मतलब पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, आकाश, आकाश मतलब जो अपना है ऊपर, और काल, काल मतलब समय। समझ में आ गया? समझ में आया जैन धर्म क्या क्या मानता है? हमारा जो पूरा संसार है वो 6 पदार्थों से मिलके बना है। जीव, हम, आप, जितना भी जीव जंतु है, पुद्गल पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, आकाश और काल। और ऐसे भी क्या कहा गया, जो आदमी बड़े घर में जन्म लेता है वो पिछला जन्म में बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया होगा, इसलिए आज राजा महाराजा के घर में जन्म लिया। सोना का जो अथी होता है, क्या बोलते हैं, चम्मच में खाते हैं। हम लोगों को सोना नजर में नहीं आता है, न नाक में न कान में, ठीक है। तो जो अच्छा काम करता है वो बड़े बड़े जगह जन्म लेता है, जो बुरा काम करता है तो नीचे परिवार में जन्म लेता है। तो जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये किसका मत है? जैन धर्म का। अगर कल को क्वेश्चन आए कि निम्न में से पुद्गल संबंधित है, पुद्गल शब्द कोई नहीं जानता होगा, और अगर पुद्गल कहीं रटियो लिया होगा लुसेंट उसेंट देख करके तो पुद्गल समझता नहीं होगा, जैसा हम बताए हैं। हाँ, पुद्गल मतलब पुद्गल है, लुसेंट में पुद्गल का अर्थ दिया ही नहीं होगा, लुसेंट में पुद्गल का अर्थ दिया ही नहीं होगा, ना लुसेंट में देगा ना केबीसी नैनो में देगा, ठीक है। तो छोटका किताब में सब चीज नहीं रहता है, वो तो हम पढ़ा रहे हैं इसलिए बता दिए। पुद्गल का क्या अर्थ होता है? पाप और पुण्य, और ऐसा बताया कि भूलेगा नहीं। फ्राई होने के लिए तैयार रहना, नहीं तो अप्सरा के साथ नाच करने के लिए तैयार रहना, दो ही वो चीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बनाइए जैन साहित्य। ऐसा करके इसको लिख लिया है ना, ऐसे ही लिखना, पाप नरक पुण्य स्वर्ग, तब ना याद रहेगा कि जैसे ही पुण्य खत्म हुआ स्वर्ग से धराम कहाँ पहुंच गए, फिर से पृथ्वी पे, तब याद रहेगा। ऐसे ही एकदम बनाओ तो तब मजा आएगा देखने में, एकदम याद आ जाएगा तुरंत। पाप करेगा तो कहाँ पहुंचोगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में। कब तक रहोगे, जब तक पुण्य तुम्हारे पास जमा है। जैसे ही पुण्य हो गया खत्म, धराम से तवा में नहीं, कढ़ाई में। तवा में तेल कैसे गर्म करोगे, उसमें रोटी बनता है। जैन धर्म के साहित्य। तो जैन धर्म में और भी टॉपिक सब है अभी? बस अब लास्ट ही करने वाले हैं, हम इसके पढ़ाएंगे बाद तो कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। नहीं उसके बाद कौन सा पढ़ाइएगा जैन धर्म के बाद? उसके बाद देखते हैं, वो हम सोच करके नहीं आते हैं कि क्या पढ़ाना है, देखते हैं क्या पढ़ाएंगे, पहले जैन धर्म खत्म करने दीजिए। जैन धर्म के साहित्य पॉइंट बनाइए। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के साहित्य को आगम, जैसे हम लिखते हैं आगम वैसे ही लिखना है। यहाँ देखो इन्वर्टेड कोमा में बंद किए हैं। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आगम। अब इस आगम को डिवाइड करो ऐसे,
ठीक है। आगम में क्या है? 12 अंग। अभी हम लिखाए थे जो जैन धर्म का प्रथम संगति हुआ था उसमें 12 अंगों का संकलन किया गया था। जैन धर्म का प्रथम संगति में 12 अंगों का संकलन किया गया था, वही 12 अंग है। आगम को डिवाइड कर रहे हैं 12 अंग, 12 उपांग। उपांग मतलब उप अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 6 छेद सूत्र, छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र। हाँ, 1 2 3 4 5, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र। लिख लिए? जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। आगम को कितने भाग में विभाजित किए? 1 2 3 4 5 भाग में। आगम को कितने भाग में विभाजित किए? 5 भाग में। यहाँ लिख देते हैं 5 भागों में, 5 भागों में विभाजित, 5 भाग में विभाजित किए। कौन कौन सा भाग? अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र और मूल सूत्र। अगर पूछेगा कि कितने अंग है जैन धर्म में, कितने अंग हैं? जैन धर्म में कितने अंग हैं? 12। जैन धर्म में उपांग कितने हैं? 12। प्रकीर्ण कितने हैं? 10। छेद सूत्र कितने हैं? 6। मूल सूत्र कितने हैं? 4। ये सब नहीं पूछेगा, ये दो को पूछेगा, अंग और उपांग। बस 12 याद रखना है, ठीक है। नहीं तो कहेगा आगम निम्नलिखित में से किस धर्म का साहित्य है? आगम निम्नलिखित में से किस धर्म का साहित्य है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और 4 को दे देगा। क्या मारेंगे? जैन धर्म। पक्का जैन धर्म मारेंगे। आगम किसका साहित्य है? जैन धर्म। वेरी गुड। आगम को कितने भाग में बांटे? 5 भाग में। कौन कौन सा? प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र। वेरी गुड। चलिए अब इसके कुछ विद्वान लोग हैं, इसका मैं कुछ साहित्य लिखे हैं वो सब लिख लेते हैं और इसके बाद टॉपिक खत्म। देखिए जैन धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है या लिखे गए हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखते थे, प्राकृत भाषा में लिखते थे, यहाँ अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। लिख लिए? लेकिन सब नहीं, एक आध गो तो और भी दूसरा विद्वान सब है, ठीक है। लिखिए दक्षिण भारत कौन गया था? भद्रबाहु। मगध में कौन रहा था? स्थूलभद्र। तो जो दक्षिण भारत गया था भद्रबाहु, उसने एक किताब लिखा है संस्कृत में, लिख लीजिए। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। कल्पसूत्र, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी।
जो संस्कृत भाषा में है, जो संस्कृत भाषा में है। तो क्या क्वेश्चन आएगा कि कल्प सूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। लिख लिए? क्या हो गया? एक और किताब का नाम लिखिए। एक और किताब का नाम लिखिए। प्रमेय कमल मार्तंड। प्रमेय, प्रमेय, यहाँ देखो, कमल मार्तंड। तुम्हारा नाम आ गया अरे तरीके। प्रमेय कमल मार्तंड। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद्र ने, प्रभाचंद्र ने की थी। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद्र ने की थी। कैसे याद रखेंगे प्रभाचंद्र? कमले के नाम से याद रखना है, ठीक है ना? कमल का शादी करवा देते हैं इससे, प्रभा से, हैं? याद आ जाएगा ना? कमल वाइफ का नाम याद आ जाएगा ना? क्या नाम रहेगा? तुम लोग भी याद कर लो नाम उसका। कमल की वाइफ का नाम चंद्र बोलना जरूरी है, खाली प्रभा याद रखो। पक्का याद रहेगा? परसों पूछेंगे। उससे नहीं शादी करना है। गांव में प्रभा, इसका मतलब क्या? खाली याद रखना है। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना किसने की? प्रभाचंद्र ने की, ठीक है? अगर पूछेगा कि कमल मार्तंड जो है ये किस धर्म का ग्रंथ है, तो अभी हम लोग जैन धर्म में पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म एवं याद रखना। इसमें नहीं पता चलेगा कि कौन धर्म का है, तो जैन धर्म। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद्र ने की थी। अगर प्रभा का नाम कोई भूला तो फिर देख लेना। कौन कौन भूलेगा? प्रियांशु भूल जाएगी? प्रियांशु भूलेगी कि नहीं? कमल का बीबी का है, भाभी बोल दो। प्रमेय कमल मार्तंड प्रभा। एक और किताब का नाम याद रखना है इसमें, लिखिए। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, हाँ जी बताइए रश्मि जी, भगवती सूत्र की रचना किसने की? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। सोलह महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपद हम पिछला क्लास में पढ़ाया था इन लोगों को 12 बजे वाला में। भगवती सूत्र में महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और भगवती सूत्र कौन सा है? कौन से धर्म का है? एक चीज और बता देते हैं, जैसा ही सूत्र शब्द मिले, कौन शब्द? आंख मूंद करके मारना है आंसर, क्या? जैन। सूत्र जैसे ही मिले जैन, पिटक जैसे ही मिले बौद्ध। लिख लो एक जगह, पिटक शब्द मिले बौद्ध, सूत्र शब्द मिले जैन।
कहीं भी लिख लो। पिटक शब्द मिले तो बौद्ध, सूत्र शब्द मिले तो जैन। याद नहीं आएगा आंसर में, वहां एग्जाम में मार देना है एकदम। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गया क्या? ओ अभी गुड नहीं आया कोई बात नहीं, देखो इससे बड़ा बेइज्जती कुछ होगा लवली दो दूर आधा, अगर ट्रैफिक में जाम हो गया होगा ना, ट्रैफिक में फंस गई होगी, कोई बात नहीं। सूत्र शब्द मिले तो जैन, और पिटक शब्द मिले तो, चलो एक किताब का हम नाम लिखते हैं, हमको बताओ वो जैन है कि बुद्ध है। आचारांग सूत्र, यहाँ देखो बोर्ड दिख रहा है क्या तुम लोगों को? अब दिखा, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ एक ग्रंथ का नाम लिख रहे हैं आचारांग सूत्र। मतलब आई और एकदम गप में लगने लगे, पता नहीं कितना दिन से लवली से बात नहीं की है। जैन धर्म। आचारांग सूत्र किस धर्म से संबंधित हो सकता है? जैन धर्म। समझ में आ गया? कभी भूलना नहीं। अब अगर आचारांग सूत्र लिखे तो ये भी बता दें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो लिख लीजिए। आचारांग सूत्र में नहीं, पॉइंट बना के लिखना है। आचारांग सूत्र, तुमको जितना लेके जाना ले जाओ ना, पूरा पैकेट 3 गो लाए हैं, टेंशन क्या ले रही है? गया है मोबाइल, ब्लू वाला दे देते हैं, तो ब्लू वाला यहाँ है तब ना। आचारांग सूत्र में, अब वहां जाके ला, इसमें है शायद, इसमें कहाँ से यही लग रहा है, दोनों जगह खुलता है। इसमें उम्मीद नहीं है, इसी से लिखो, रूम अभी कौन जाएगा? रुको ला देते हैं तो तुमको, 1 मिनट वेट, आ रहे हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के, आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किया गया है। आचार नियमों का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। आचार नियमों का उल्लेख किया गया है। एक नोट पॉइंट लिखना है। भगवती सूत्र में, नोट में लिखना है इस पॉइंट को, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ इसको ऐसे बनाना है, भगवती सूत्र लिखना है, इसको 2 भाग में विभाग के 16 महाजनपदों का वर्णन, महावीर के जीवन पर प्रकाश, और नीचे एरो मार के जैन, ये बना के रखो हमारे। समझ में आया क्या बोले सब कोई? अच्छा सेंसस बता देंगे। सुनो, जैन धर्म बहुत पहले से चल रहा था, महावीर के जन्म से पहले से चल रहा था। प्रथम तीर्थंकर कौन? मनीषा, प्रथम तीर्थंकर कौन? ऋषभदेव, या फिर उसका दूसरा नाम आदिनाथ। ठीक है, वहां से चले। 22वां तीर्थंकर कौन? 22वां, 23वां और 24वां याद करने के लिए बोले। पहला 22वां, 23वां, 24वां नेमिनाथ, 22वां नेमिनाथ, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने
4 सिद्धांत दिया। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत, कौन कौन सा? पार्श्वनाथ का 4 सिद्धांत बताइए। हाँ, अहिंसा, अमृषा, अस्तेय और अपरिग्रह। क्या क्या? अहिंसा, अस्तेय, अमृषा, अपरिग्रह। ये 4 सिद्धांत कौन दिए? महावीर दिए। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अमृषा मतलब झूठ नहीं बोलना, अस्तेय मतलब हिंसा नहीं करना, किसी भी जीव को नहीं मारना। हम लोग खतमन पकड़ के दराज से रगड़ देते हैं। हाँ, तो हम क्या भी बोल रहे हैं कि जो 4 व्रत है, व्रत सिद्धांत वही चीज है, व्रत सिद्धांत एक ही बात है। हाँ, तो व्रत ही पढ़ो, व्रत ही सही है। क्या बात करती है, कोई पॉइंट नहीं छूटा रहता है, व्रत एक ही बात है। ठीक है, अब देखो तो 5 व्रत में से 4 व्रत किसने दिया? जैन धर्म में किसने दिया? हाँ, देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं। 4 नाम याद रखना है। पहला आदिनाथ और ऋषभदेव। नेमिनाथ, नेमिनाथ के बाद कौन हुए? नहीं, अरिष्टनेमी। नेमिनाथ के बाद अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी के बाद पार्श्वनाथ, और तब पार्श्वनाथ के बाद महावीर। 5 नाम याद रखना है। पहला ऋषभदेव या फिर आदिनाथ, 21वां तीर्थंकर नेमिनाथ, 21वां तीर्थंकर नेमिनाथ, 22वां तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 22वां तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वां तीर्थंकर महावीर। नाम 5 याद हुआ? फिर से नाम बोलो तुम 1 नंबर से। पहला ऐसा बोलना, 21, पहला 21वां, 22वां, 23वां, 24वां बोलो। पहला हमको बताओ, 24वां बताओ परशुराम। उधर कॉपी कौन सी दिख रहा है? पूछ रहे हैं, 24वां बताओ। कमल बताओ 22वां। 22वां, हाँ। पहला है ऋषभदेव, पटक देंगे अभी। अरिष्टनेमी नाम है, अरिष्टनेमी। 22वां कौन है? अरिष्टनेमी। 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर। याद हुआ? 5 नाम याद हुआ? 5 नाम याद है। अब देखो कौन आया है। तो देखो, ऋषभदेव का नाम इसलिए याद रखना है कि ऋषभदेव का नाम ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव का नाम किसमें मिलता है? अरिष्टनेमी का नाम किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ये दोनों का नाम मिलता है ऋग्वेद में, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव, ये दोनों का नाम मिलता है ऋग्वेद में। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इसलिए ऋषभदेव का नाम याद रखना है। ऋषभदेव का ही दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। ठीक, ऋषभदेव का दूसरा नाम आदि, मतलब सबसे पुराना। आदि मतलब नहीं बोलता है आदिम जनजाति का है, सबसे पुराना जनजाति का। तो नहीं सुनी है ये आदिम जाति का है? आदिम जैसा काहे कर रहे हो? आदिम मतलब बहुत पहले का, बहुत पुराना। तो सबसे पुराना कौन जैन धर्म में? आदिनाथ। सबसे पुराना जैन धर्म में कौन? आदिनाथ। उनका दूसरा नाम याद हुआ? 21वां तीर्थंकर नेमिनाथ। आदि के बाद नेमी, नेमी के बाद अरिष्टनेमी। अरे नेमी नेमी 2 बार हुआ, नेमिनाथ अरिष्टनेमी नहीं हुआ, नेमिनाथ अरिष्ट नेमी। नेमी नाम नहीं आ गया तो 21 और 22 में नेमी याद रख लेना। 21 और 22 में, 21 में नेमिनाथ और 22 में अरिष्ट नेमी। और 23वां तो याद है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ की पहाड़ी। आज कैमरा आ जाएगा, कैमरा स्टैंड आ जाएगा, मैसेज आ गया। वो 7 फीट का स्टैंड मंगवाए हैं। अब जय बजाय मैसेज तो आ गया। चलो लवली बताओ 1 से 24 तक। हाँ हाँ, दूसरा नाम उनका ऋषभदेव का दूसरा नाम आदिनाथ। 21वां नेमनी नहीं बोलना, नेमी बोलना है, नेमी। हाँ हाँ, आप बीच में पारस पारी कहाँ गया? हाँ, तो 21 से 24 में 4 हुआ, तो 4 को गिन। तो ऋषभदेव तो पहला है, ऋषभदेव पहला तीर्थंकर है। हाँ फर्स्ट नेमी, फिर नेमनी बोल रही है, नेमी। हाँ हाँ, अरिष्ट नेमी।
हाँ हाँ महावीर। तो जो 23वें तीर्थंकर थे हमारे, कौन? पारसनाथ, पार्श्वनाथ, पारसनाथ एक ही बात है। इस किसी तरह से याद रखिए, वही काफी है। पार्श्वनाथ, पारसनाथ याद रखिए, वही बहुत है। ठीक है। तो जो 23वें तीर्थंकर थे, कौन? पारसनाथ। उन्होंने 4 व्रत दिया था। उन्होंने कितना व्रत दिया था? 4। पहला 4 व्रत आस्ते, अमृषा, जल्दी जल्दी बोलो, अहिंसा और हाँ हाँ रुके रुके हुए नहीं जा रहे हैं कहीं। जैन धर्म में 24 लोग हैं। ठीक है। जैन धर्म में 24। हाँ, महावीर से पहले जो थे पारसनाथ ही दिए। हाँ, वो तो हम लिखा है ऐसे करके डेफ करके। तो जो पार्श्वनाथ दिए थे वो 4 महाव्रत दिए थे। तुम लिखी नहीं ना, हम ऐसे करके लिखे था, ऐसे 4 को लास्ट वाला। ठीक है। तो बाबू हम ऐसे लिखे थे 21, 22, 23, 24 और ऐसे किए थे, ऐसे। ठीक, सुनो ना, बता रहे हैं। और उसके बाद जब लिखे थे आस्ते निग्रह, तो ऐसे लिख के लिखे थे 23वें तीर्थंकर किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। हाँ लिखे थे, अभी हम हाँ हाँ, महावीर ने 5वां जोड़ा था। और जो पहला 4 जो था वो किसने दिया था? स्टेटमेंट पढ़ो तो जरा। नहीं जिसका अर्थ होता है विजेता। हाँ। ये केवल ये वाला। हाँ। जैन धर्म के सिद्धांत। हाँ। जैन धर्म के 5 व्रत है। अहिंसा, हिंसा न करना, अमृतता, जो ये तो पूछ रहे हैं क्या लिखे? जैन धर्म से पहले से था। जैन धर्म से नहीं था, जैन धर्म में पहले से था 4 गो पॉइंट। हाँ, लेकिन पारसनाथ नहीं लिखा। हाँ, तो यहाँ लिखो इसको कि ये चारों दिया है पारसनाथ। लिख दिए। हाँ, पार्श्वनाथ द्वारा हम लिखे हैं, हमको याद है। पार्श्वनाथ के द्वारा वो दिया गया था वो 4। ठीक है, अब समझ में आया। और जो 5वां व्रत था वो किसने जोड़ा? महावीर जी ने जोड़ा। ठीक, तो ये यहाँ से शुरू हुआ। अब जब जैन धर्म शुरू हुआ तो अब महावीर जी के बारे में बात करना पड़ेगा। तो महावीर जी ने कौन सा व्रत दिया था? ब्रह्मचर्य, याद रखना है। महावीर जी ने कौन सा व्रत दिया था? ब्रह्मचर्य। महावीर जी ने कौन सा व्रत दिया? ब्रह्मचर्य का मतलब शादी विवाह नहीं करना। शॉर्टकट में जो ब्रह्मचर्य रहता है वो शादी विवाह नहीं करता है, घर गृहस्थी में वो नहीं बंधता है। ठीक है, तो ये 5वां व्रत किसने दिया था? महावीर जी ने दिया था। अब देखिए, अब महावीर जी के बारे में जानकारी लिए। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम, वैशाली कहाँ है? मुजफ्फरपुर के पास, पटना से जस्ट 50-60 किलोमीटर दूर। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली कहाँ है? पटना से 50 किलोमीटर मान के दूर चलो। क्लियर? अब कुंडग्राम में जब जन्म हुआ, वहां पहले बढ़े, उनकी माता का नाम त्रिशला किसका नाम था जी? त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी वो त्रिशला। क्लास, ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, वो इसके पिता का नाम। कितना बार बताएं? माथा पटक लाओ, उधर से ईंटा उठा लाओ, माथा हम फोड़ लें अपना। सिद्धार्थ जो बचपन का नाम किसका था? गौतम बुद्ध का। वो महावीर जी के पिता का नाम था। ठीक है, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, इसकी पत्नी का नाम यशोदा, हम बताए हैं। ठीक है, उसकी पत्नी का नाम धरा, इसका पत्नी का नाम यशोदा। उसको था एगो बेटा राहुल, इसको था एगो बेटी प्रियदर्शनी। इसकी क्या नाम? बेटी का नाम? ठीक है, तो ये प्रियदर्शनी का शादी किसके साथ किया? जमाली के साथ। दामाद बन गया कौन? जमाली। और यही प्रथम शिष्य बन गया महावीर जी का। इतना अच्छा से कहानी सुनाए हैं, फिर भूल गई। फिर से दोबारा चलते हैं।
महावीर जी का जन्म कुंडग्राम वैशाली बिहार। महावीर जी का जन्म कुंडग्राम वैशाली बिहार। जन्म हुआ तो शादी हुआ, शादी किसके साथ? यशोदा। माता का नाम त्रिशला। त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की। किसकी बहन थी? राजा चेतक की। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? उसके पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर जी के पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर जी के पास एगो बेटी प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी का विवाह किसके साथ? जमाली के साथ। क्लियर हो गया इतना? अब महावीर जी के बड़े भैया थे नंदीवर्धन। महावीर जी के बड़े भैया 30 वर्ष की जब अवस्था हो गई किनकी? महावीर जी की, तो नंदीवर्धन से परमिशन लेकर घर छोड़ दिए। ठीक है, घर छोड़ दिए। गृह मतलब घर, घर छोड़ दिए। घर छोड़ करके कहाँ पहुंच गए? रिजुपालिका नदी के किनारे। अब इस रिजुपालिका नदी किसको बोलते हैं? अभी जो क्यूल नदी बहती है उसी का पुराना नाम है रिजुपालिका। वहां लिख लो, जहाँ रिजुपालिका लिखा है वहां ब्रैकेट में लिखो क्यूल नदी। क्यूल, अभी याद आ गया इसलिए बता दे रहे हैं, उस समय याद नहीं आया था। क्यूल नदी। जब जमालपुर पार करते हो, इधर से जाते समय मुजफ्फरपुर या पटना जाओगे रूट में, ठीक है, ट्रेन से, तो तुम क्यूल पुल पार करोगे। क्यूल नदी वही है। क्यूल नदी का पुराना नाम क्या है? रिजुपालिका। रिजुपालिका मुंगेर के पास नहीं है, मुंगेर से आगे है। जैसे ही क्यूल पार करोगे ना तो उधर लखीसराय वाला एरिया आ जाता है। हाँ वो, हाँ तो ये क्यूल नदी है। ठीक है, क्यूल नदी का ही नाम क्या है? रिजुपालिका। तो रिजुपालिका नदी के पास गए, कौन सा जगह? जुम्बिक ग्राम। जुम्बिक ग्राम कौन सा पेड़ के नीचे? साल। साल वृक्ष। साल वृक्ष कितना छायादार होता है? रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे घोर तपस्या किए। कितना साल? 12 साल। 30 वर्ष में शुरू किए, 12 साल तपस्या किए। कितना उम्र हो गया? 42 साल। 42 वर्ष की अवस्था में इनको क्या मिला? केवल्य, ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सब इसके पीछे पड़ गया, हमको भी बताइए, हमको भी बताइए, हमको बताइए। ना ना ना, पहला प्रवचन कहाँ दिए? केवल्य जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या क्या पड़ गया? जीन हो गया। इनका नाम क्या चेंज हो गया? जीन। जीन का क्या अर्थ होता है? विजेता। जीन का क्या अर्थ होता है? विजेता। विजेता मतलब किसका विजेता? तुमको मार के जीत गए वो नहीं, अपने ज्ञानेंद्रियों को जीते, अपने ज्ञानेंद्रियों को जीते, मन को कंट्रोल किए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? विजेता। क्लियर हुआ? विजेता। अब ये प्रवचन देने के लिए निकले। ठीक है, तो सबसे पहले इनका शिष्य कौन बना? दामाद कौन? जमाली। उसके बाद ये भी बताया कि इनका कौन कौन राजा, पूरा कहानी में ये भी बताया कि कौन कौन राजा शासक था। ठीक है, शिष्य बना, सारा कुछ लिखा दिए। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु कब हुई? कहाँ हुई? पावापुरी में। पावापुरी में। पावापुरी का दूसरा नाम है राजगीर। बोल तुम सही रही है लेकिन गलत तरीके से बोल रही है। पावापुरी का ही दूसरा नाम है राजगीर। राजगीर में किसके घर पर? शस्त्रपाल। किसके घर में? शस्त्रपाल के घर में। शस्त्रपाल कहाँ का राजा था? मल्ल का। शस्त्रपाल कहाँ का राजा था? मल्ल का। समझ में आ गया? अब मृत्यु हो गई उनकी। जैसे ही मृत्यु हुआ तो टूट जाता है लोग, ठीक है ना, धर्म टूट गया। अब क्या हुआ? एक किताब है, जैन ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? परिशिष्ट पर्वन। उसका क्या नाम है? परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा? हेमचंद्र सूरी ने। नाम वहां लिखो, हेमचंद्र जहाँ लिखा है वहां पूरा नाम लिखो, हेमचंद्र सूरी। उनका पूरा नाम है हेमचंद्र सूरी। परिशिष्ट पर्वन जो जैन ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? रचयिता कौन है? हेमचंद्र सूरी। लिख लिए? सिर्फ हेमचंद्र लिखे तो सूरी नहीं लिखवाए थे, सूरी जोड़ने के लिए बोले हैं। हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी ने उस बुक में लिखा है, हेमचंद्र सूरी ने उस बुक में क्या लिखा है? सुनो,
कि मगध में 12 साल का भयंकर अकाल पड़ा। मगध में 12 साल का भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल के पड़ने के बाद क्या हुआ कि भद्रबाहु जो था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक श्रवण बेलगोला चल गया। कहाँ चला गया? कर्नाटक श्रवण बेलगोला चला गया और वहीं चंद्रगिरी पर्वत पर सलेखना विधि के से अपना प्राण त्याग कर दिया। सलेखना विधि क्या होता है मनीषा? लवली, अपना जान अपने से त्याग देना। जरा त्याग करके दिखाओ तो इस जगह। सलेखना विधि क्या होता है रश्मि जी? सर जो अंजल त्याग करके अपना अन्न जल त्याग करके अपना प्राण त्याग कर देना। अन्न जल त्याग करके प्राण त्याग कर देना। प्राण प्राण कहाँ त्याग किया? एक पर्वत पर। उस पर्वत का क्या नाम था? चंद्रगिरी। उस पर्वत का क्या नाम था? पन्ना उलटने से कुछ नहीं होगा, यहाँ रिकवर कर रहे हैं, याद कर लो। जिस पर्वत पे प्राण त्याग किया चंद्रगुप्त मौर्य, उस पर्वत का क्या नाम था? चंद्रगिरी पर्वत। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो चंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, ठीक है। अब चंद्रगिरी पर्वत पे जब प्राण त्यागा, उसके बाद क्या हुआ? जब अकाल खत्म हुआ, सुनो, अकाल जब खत्म हुआ तो जो भद्रबाहु गया था कहाँ? कर्नाटक, वो वहां से वापस आ गया फिर मगध। जब यहाँ आया तो देख रहा है करे ये लोग तो कपड़ा पहनना शुरू कर दिया है, ढीला ढाला रहने लगा है, जैन धर्म को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है। तो हो गया मतभेद, दोनों में मतभेद हो गया। तो यहाँ जो स्थल भाव था, कौन? स्थूल भद्र। स्थूल भद्र कहाँ? मगध में। ये बोला कि देखो जी तुमको कुछ हमसे दिक्कत है तो आओ मिल बैठ करके बात करते हैं। तो पहला जैन संगति बुलाया। कब? 300 बीसी में। 300 बीसी में पहला जैन संगति बुलाया। कहाँ? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र। सब लोग बैठिए, हम लोग बात करेंगे। तो क्या बोलता है दिगंबर? कौन? जो दक्षिण का था। कौन? भद्रबाहु। हम तुमसे नहीं मिलने जाएंगे, हम तुमसे मिलने। पहला जैन संगति का बहिष्कार कर दिया। किसने? भद्रबाहु ने। वो नहीं गया। अब नहीं गया तो वो तो मीटिंग बुला चुका था, तो एक आदमी नहीं आएगा तो मीटिंग नहीं करेंगे? किए। तो उस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? पहला जैन संगति की अध्यक्षता किसने की? स्थूल भद्र ने। ठीक है। अब परिणाम क्या हुआ? स्थूल भद्र का ग्रुप अलग और भद्रबाहु का ग्रुप अलग। स्थल भाव का ग्रुप को क्या बोल दिए? श्वेतांबर। स्थूल भद्र का ग्रुप को क्या बोल दिए? श्वेतांबर। और भद्रबाहु का ग्रुप को क्या बोल दिए? दिगंबर। तो अगर क्वेश्चन आए कि जैन धर्म का जो था प्रथम विभाजन कब हुआ, तो प्रथम जैन संगति के दौरान हुआ। अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र थे। कौन कितने भागों में बटे? 2 भागों में। कौन कौन सा भाग? दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर कौन कहलाए? स्थूल भद्र वाला। स्थूल भद्र कहाँ का था? मगध में जो रुका था, रहता था। और जो कर्नाटक चला गया था वो क्या कहलाया? दिगंबर। 2 से दक्षिण, 2 से दिगंबर। दक्षिण भारत जो गया वो क्या कहलाया? दिगंबर। और जो यहीं रुका हुआ था वो क्या कहलाया? श्वेतांबर। दिगंबर किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल कपड़ा नहीं पहनता है। दिगंबर जो बिल्कुल कपड़ा, बिल्कुल नग्न। ठीक। और अभी भी बहुत लोग हैं जो दिगंबर संप्रदाय के हैं, वो लोग कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। अभी हम हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले गोड्डा आए थे, वो एक जैन, उनके पीछे हजारों लोग थे, हजारों लोग। हाँ वही 3-4 यहाँ भी आए थे क्या? यहीं पे ठहरे थे? अरे गॉड, हमको नहीं पता, लेकिन हम देखे थे उनको रास्ते में। उन लोगों के गाँव में भी आया था। समझ में आया श्वेतांबर दिगंबर? परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा है? आंसर बताओ। हम पढ़ाने नया टॉपिक आज शुरू नहीं करने वाले हैं। परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा है? भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? आचारांश सूत्र किस धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र में किसका वर्णन है? बोलिए, आप लोग भी बोलिए उधर, अमित, रश्मि। भगवती सूत्र में क्या क्या वर्णन है? 2 चीज का। भगवती सूत्र में 2 चीज क्या वर्णन है? 16 महाजनपद और महावीर का, महावीर नहीं, भगवती सूत्र में 2 चीज का वर्णन है। मतलब वो जैन ग्रंथ है, वो जैन ग्रंथ है, जैन धर्म से संबंधित है। उसमें लिखा हुआ क्या चीज है? महावीर के जीवन के बारे में वर्णन है और 16 महाजनपदों का वर्णन है। समझ में आया? अब गलती करना तब पिटेंगे लवली तुमको। जिसका जिसका छूटा है यूट्यूब में आज डाल देंगे, देख लेना। और पहला का वीडियो डाला हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कर रहे हैं इसको खत्म। कितना टाइम हुआ? 7। 10 मिनट तो पढ़ा दें क्या? एक छोटा सा टॉपिक है।
छोड़ दें। तो पढ़ने का मन नहीं तो 12 को बना। ठीक है, इंड कर रहे हैं। ठीक है, क्लास इंड कर रहे हैं।